नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चीन से आयातित दवा पर लगेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, घरेलू कंपनियों के हित में उठाया गया कदम। केंद्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा झटका, एमएसपी के दायरे में नहीं आएगा दूध। राजस्थान में 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देगी कांग्रेस सरकार, मिलेगी इंटरनेट व कॉल की सुविधा। गोवा में पीएम का विपक्ष पर तंज, बोले सरकार बनाने से ज्यादा देश बनाने में लगती है मेहनत, सोनिया गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी का एजेंसियों के साथ गठबंधन, देश के संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां, कांग्रेस ने बोला केंद्र पर हमला। झारखंड में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों को सब्सिडी पर दिए गए 30,000 क्विंटल बीज। यूपी में शुरू हुआ कोटा पॉलिटिक्स, 10 वर्ष में हुई भर्तियों में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन करेगी सरकार। राजस्थान के किसानों को हाईटेक करने का प्लान, गहलोत सरकार खरीदेगी 40 करोड़ के 1000 ड्रोन, इस्तेमाल करने की मिलेगी ट्रेनिंग। महंगा हो सकता है यूपीआई से फंड का ट्रांसफर, शुल्क लगाने पर आरबीआई ले सकता है जल्द ही फैसला। 144 करोड़ का घाटा, सिसोदिया ने की नियमों की अनदेखी, इसलिए नई आबकारी नीति में फंसी आम आदमी पार्टी। दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति है प्रवासी, इन्हें नहीं मिल पाती सभी बेहतर सुविधाएं, यूएन रिपोर्ट। झारखंड में कम बारिश के कारण घटा धान की खेती का रकबा, कम उपज को लेकर चिंतित किसान। जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर, सेना के जवान और प्रवासी वोट डालेंगे, अब्दुल्ला बोले बीजेपी जीत के लिए वोट इंपोर्ट कर रही है। फिर पैदा हो सकता है बिजली संकट, 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के कारोबार पर रोक। अब कोविन से पता कीजिए अंगदान और रक्तदान की क्या है स्थिति, रक्त देने वालों से संपर्क करना होगा आसान। यूपी के सरकारी टीचर्स के लिए गुड न्यूज, स्कूल के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को टैबलेट देगी योगी सरकार। यूपी में खुलेंगे 5000 कंपोजिट मॉडल स्कूल, एक ही कैंपस में प्राइमरी से 12वीं तक पढ़ सकेंगे बच्चे। डोलो 650 दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को दिए गए 1000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में मांगा जवाब। कई जरूरी दवाओं के लिए भी तरसा पाकिस्तान, बाजारों में दवाइयों की भारी किल्लत से हालात गंभीर। स्मोकिंग, शराब और अनसेफ सेक्स से बढ़े कैंसर के मामले, द लैंसेट जर्नल का खुलासा। स्वास्थ्य जीवन शैली से 43% तक कम हो सकता है स्ट्रोक का खतरा, शोध में हुआ खुलासा। एलएसी से जुड़ी सीमा पर हाईवे बनाने की योजना बना रहा है चीन, अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से रक्षा सौदे में तेजी की उम्मीद, अपनी खूबियों के कारण कई देशों की बना पहली पसंद। IRCTC से बुकिंग करने वाले यात्री अलर्ट, 1000 करोड़ जुटाने के लिए बिकेगा डेटा। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया, पीएम मोदी। बिहार 32 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म, बरौनी रिफाइनरी में बने ईंधन से उड़ानें भरेगी फ्लाइट्स। दिल्ली में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने में जुटी पुलिस। सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट में नहीं मिलेगा छूट, रेल मंत्री बोले छूट देने से रेलवे पर पड़ रहा है बोझ, इसलिए इसे फिर से शुरू करने का इरादा नहीं। कोरोना के कई वेरिएंट को एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से किया जा सकता है कमजोर, स्टडी में खुलासा। सरकारी बैंकों के निजीकरण से नुकसान वाले लेख पर आरबीआई ने दी सफाई, कहा खिलाफ नहीं लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सही। मंकी पॉक्स के रोगियों के संपर्क में आए लोगों के बीच सीरो सर्वेक्षण की योजना, देश भर में 10 मामले किए गए दर्ज। यूपी की बनी ब्रह्मोस मिसाइल से थर्राएंगे पड़ोसी देश, 3 साल में शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन। इरडा के फैसले से कैशलेस ट्रीटमेंट में होगी आसानी, नए अस्पतालों को पैनल में शामिल कर सकेगी बीमा कंपनियां। मीडिया रेगुलेशन में डिजिटल मीडिया होगी शामिल, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई, रद्द होगी रजिस्ट्रेशन या लगेगी पेनाल्टी। छत्तीसगढ़ में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर गोधन न्याय योजना हितग्राहियों को मिलेंगे 5 करोड़ 24 लाख रुपए।
खाद्य संकट की तरफ बढ़ रही दुनिया, सूखे की चपेट में भारत, चीन समेत यूरोप और अमेरिका। सस्ता होने वाला है पेट्रोल डीजल, कच्चे तेल की कीमतों में आई $3 प्रति बैरल तक की गिरावट। मायावती का योगी सरकार पर बड़ा वार, कहा यूपी में जंगल राज है, विकास का ढिंढोरा सिर्फ छलावा। बिहार सरकार की सराहनीय पहल, योग से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा बेहतर। कंटेनर निर्माण में भारत की आत्मनिर्भर बनने की योजना, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा फायदा। यूपी में भी योगी सरकार ई कॉमर्स कंपनियों पर कसेगी नकेल, राज्य में बढ़ रही है धोखाधड़ी की घटनाएं। कोविड संक्रमितों में 2 साल तक मानसिक रोगों का खतरा, रहे सावधान। भारत यूएस समेत 17 देश चीन को दिखाएंगे आंख, 100 फाइटर जेट की गूंज से गरजेगा आसमान। पहली बार महिला रखेगी चांद पर कदम, 50 वर्षों बाद उड़ान के लिए नासा का विशाल रॉकेट तैयार। प्रिय ग्राहक, आपका सिम कार्ड निलंबित कर दिया गया है, केवाईसी के लिए तुरंत कॉल करें, ऐसा मैसेज आए तो हो जाए सावधान। आकाशा एयर सितंबर के आखिर तक शुरू करेगी 150 उड़ानें, एयरलाइन ने तैयार किया प्लान। डोलो दवा काफी प्रभावी, एक्सपर्ट बोले डॉक्टरों को दोष देने के बजाय समिति गठित करें। हरियाणा में दाल और मक्का की खेती करने वाले किसानों की बल्ले बल्ले, 3600 रुपये प्रति एकड़ तक की मिलेगी मदद। उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली, ऊर्जा निगम ने दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को सौंपा। दलित के घर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया भोजन, बोले बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीतेगी 80 सीटें। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर सीएम गहलोत का पलटवार, कहा जुमले गढ़ रही भाजपा। 5% की इंपोर्ट ड्यूटी का असर, इस साल 5% घट सकती है गोल्ड ज्वेलरी की मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले शिक्षक भर्ती में बंडर बांट कर बंगाल में नौजवानों के सपनों को किया गया चकनाचूर। ड्रिप इरिगेशन से बढ़ेगा फसलों का उत्पादन, 4 लाख किसानों पर खर्च किए जाएंगे 1705 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो महंगा हो सकता है यूपीआई से फंड का ट्रांसफर, शुल्क लगाने पर आरबीआई ले सकता है जल्द ही फैसला। जी हाँ, आने वाले समय में यूपीआई के जरिए फंड ट्रांसफर करना महंगा हो सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई आधारित फंड ट्रांसफर पर शुल्क लगा सकता है। दरअसल फंड ट्रांसफर पर लगने वाली लागत को निकालने के लिए रिजर्व बैंक इस योजना पर विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक ने डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेज इन पेमेंट सिस्टम जारी किया है और शुल्क को लेकर लोगों से सलाह मांगी है। पेपर के मुताबिक यूपीआई पैसों की रियल टाइम ट्रांसफर को सुनिश्चित करता है, वही यह रियल टाइम सेटलमेंट को भी सुनिश्चित करता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक इस सेटलमेंट और फंड ट्रांसफर को बिना किसी जोखिम के सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत होती है, जिसमें काफी खर्च आता है। इसलिए रिजर्व बैंक यूपीआई से फंड का ट्रांसफर करने पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआरसीटीसी से बुकिंग करने वाले यात्री अलर्ट, 1000 करोड़ जुटाने के लिए बिकेगा डेटा। जी हाँ, भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी के पास रेल यात्रियों का डेटा मौजूद है। इस बात से हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन अब आईआरसीटीसी ने एक बहुत ही चौंका देने वाला फैसला लिया है। ये फैसला आप लोगों के पैरों तले जमीन को खिसका सकता है। बता दें कि आईआरसीटीसी अपनी आमदनी या फिर कह लीजिए राजस्व को बढ़ाने के लिए यूजर्स के डेटा को बेचने की योजना बना रही है। बता दें कि कंपनी ने डेटा को बेचने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है, यानी अब आईआरसीटीसी डेटा को मोनेटाइजेशन को लेकर काम करने वाली है। बता दें कि ये डेटा आईआरसीटीसी की साइट पर मौजूद है और इस फैसले से यात्रियों में गुस्सा या फिर इसका विरोध की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की निजी जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी आदि मौजूद है। और अगली बड़ी खबर की बात, राजस्थान में 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देगी कांग्रेस सरकार, मिलेगी इंटरनेट व कॉल की सुविधा। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की है। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाना है। फोन में 3 साल तक इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी। परियोजना का जिम्मा सरकारी कंपनी राजकॉम्प के पास है। देश की 3 प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में रुचि दिखाई है।
अधिकारी इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बजटीय घोषणा को अमली जामा पहनाया जा सके। परियोजना की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से दोपहिया वाहनों वालों की खैर। जी हाँ, और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से दोपहिया चलाने वालों की खैर नहीं, यह इंतजाम करने में जुटी पुलिस। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना भारी होगा। सड़कों पर दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को काबू में करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को सबक सिखाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक नई तकनीक लाने की पहल की है। अब तक दिल्ली में तेज रफ्तार या फिर रेड सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों को सीसीटीवी कैमरों में कैद किया जाता था। उसके बाद ऐसे वाहन चालकों और उनके मालिकों को ऑनलाइन चालान भेज दिए जाते थे। इस प्रक्रिया के दौरान दोपहिया वाहन तेज गति से चलाने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिहाजा ऐसे बेकाबू दोपहिया वाहन चालकों को काबू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने में जुटी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अत्याधुनिक तकनीक से लैस कैमरों का जाल दिल्ली की हर सड़क पर फैलाया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।